Hi guys, I am back with IELTS speaking part 2. Today's topic is reading. Yes, many of the students requested me for the reading topic question answers. This is part 2, so I will only talk about the question answer in this video. So, before starting this video, if you are new on this channel, then please click on subscribe button because here you can get your own requested topic videos. Yes, and also you can get the opportunity to do free speaking with me. Yes, if you want to do free speaking, then you need to subscribe this channel and share this video with your friends. Okay, so now let's get started, but before that you need to hit the button subscribe. Yes, now let's get started. In today's video we will discuss so many questions like why do you like reading, or why do you hate readings, because some of the students they hate reading, और क्यों रीडिंग से आपको हेट है या क्यों आपको रीडिंग अच्छी नहीं लगती है, क्या अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो उसका रीज़न क्या है. दिस इज़ द लेटेस्ट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट टॉपिक है, स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है, सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑन दैट. क्योंकि हमारे दिमाग में एकदम से इंस्टेंटली पढ़ाई को लेके कुछ आइडियाज़ नहीं आते. सो इन दिस वीडियो यू कैन गेट सम आइडियाज़, और आप इस वीडियो को इन क्वेश्चन आंसर्स को एज इट इज़ यूज़ भी कर सकते हो अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगता है, कुछ लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज आई मेड दिस वीडियो फॉर यू. तो इसमें कोई ऐसा कॉपीराइट वाला नहीं है कि आप इसको यूज़ नहीं कर, यू कैन यूज़ दैट. ओके, और अगर आपका कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो आप मुझे वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो. ओके, एनीवेज मेरी बकेट लिस्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक स्टूडेंट्स ने सेंड करके रखे हैं, तो आई विल ऑल्सो मेक द वीडियोज़ ऑन दैट नाउ फ्रॉम okay every day I will upload the video. So now let's get started. Very first question जो मैं ये डिस्कस करूँगी that is do you like reading, और आपने इसका पॉजिटिव कैसे रिप्लाई देना है और किस तरह से आपने इसका नेगेटिवली अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो कैसे रिप्लाई करें ताकि एग्जामिनर को ख़राब भी ना लगे. और इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी वाई सम पीपल हेट रीडिंग. ओके, तो क्यों कुछ लोग जो है वो रीडिंग से हेट करते हैं, और क्यों कुछ लोग रीडिंग करना बहुत पसंद करते हैं, और क्यों आपको कौन सा रीडिंग का टॉपिक बहुत पसंद है, कौन सी बुक को आप पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. बट बिफोर दैट, if you are new on this channel, then please do subscribe this channel and also share this video with your friends. Okay, now let's get started. सो वेरी फर्स्ट, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है डू यू लाइक रीडिंग, देन हाउ विल यू आंसर दिस, हाउ विल यू स्टार्ट. फर्स्ट आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे. ओके, एब्सोल्युटली येस. थोड़ा सा वोकैबुलरी का थोड़ा सा आप लाइक अच्छा फॉर्मल वे में इसको जवाब देंगे. एब्सोल्युटली येस, आई लव रीडिंग, आई कुड रीड फॉर एन आवर्स एंड नेवर गेट टायर्ड. एक तो है आपको बिल्कुल छोटा जो कंसाइज आंसर अगर आपने देना है कि किस तरह से आप क्या. एब्सोल्युटली येस, आई लव रीडिंग, आई कुड रीड फॉर एन आवर एंड नेवर गेट टायर्ड. ओके, सो दूसरा आपने आंसर किस तरह से देना है इस, अगर आपको एग्जामिनर पूछते तो कैसे आप इसका रिप्लाई करेंगे. येस, एब्सोल्युटली आई कैंट इमेजिन माई लाइफ विदाउट रीडिंग. अगर आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगती है. इट गिव्स अस ग्रेट इंसाइट्स रिगार्डिंग द सर्टेन टॉपिक्स. अगर आपको कुछ टॉपिक बहुत पसंद है तो आप उस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करना और उसके ऊपर आपको कुछ इंसाइट्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं. जैसे कि अभी आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो, आप अगर रीडिंग करते हो तो आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स याद आते हैं कि हाँ हम ये भी बोल सकते हैं, इसके अंदर ये भी बोल सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ. ओके, so it gives us a great insights regarding the certain topics which we are reading. It is not mandatory to read like thick books without pictures. कई लोगों को पिक्चर्स वाली बुक बहुत पसंद होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको विदाउट पिक्चर्स जो है बुक्स अच्छी नहीं लगती, कलरफुल बुक्स अच्छी लगती है. जैसे कि बच्चे हो गए, उनको बहुत अच्छी लगती है कलरफुल पिक्चर हो. पिक्चर वाली बुक जो है स्पेशली उनके लिए बनाई जाती है, पिक्चर बुक्स, सो दैट दे कैन सी द पिक्चर, इमेजिन द व्यू, एंड देन दे विल रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड. ओके, one can read anything according to one's interest.
like newspaper, magazines, blogs, novels, etc. So नॉवेल्स जो मेनली बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं कई लोगों को, बट बहुत सारे लोग हैं जो नॉवेल्स को बहुत पसंद करते हैं, बायोग्राफीज बहुत पसंद करते हैं, लाइक किसी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना कि वो किस तरह से उसने इतनी सारी अचीवमेंट्स जो गेन की हैं उसके बारे में जानना। ओके, सो इस तरह से आप कोई भी बुक का यहाँ पे नाम मेंशन कर, न्यूज़पेपर बहुत से लोगों को डेली अपडेट्स पढ़ना बहुत पसंद होता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। किसी को मैगजीन्स बहुत अच्छी लगती है। मैगजीन नॉर्मली क्या करते हैं लोग, जैसे घर की मैगजीन जो है रीडर डाइजेस्ट या फिर गृह शोभा, इस तरह की जो हिंदी है उस तरह की पढ़ते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ हिंदी अगर आप इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे तो आपकी वोकेबलरी में और आपको आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। सो इस तरह से लोगों का इंटरेस्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट रहता है। सो दीज ऑल प्रोवाइड्स अस एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज। एम्पल इज अगेन फैंसी, बहुत ज़्यादा यानी ह्यूज, ओके, अमाउंट ऑफ नॉलेज एज वेल एज फ्रेश व्यू अबाउट द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड का एक हमें एक फ्रेश व्यू जो है वो देती हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गिव योर आंसर अबाउट द रीडिंग। और आप इसको और कैसे दे सकते हो आंसर, तो थर्ड व्यू आप इस तरह से भी दे सकते हो, येस आई लाइक रीडिंग बिकॉज इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू मेक माई इमेजिनेशन। कई लोग होते हैं वो बुक पढ़ना इसीलिए पसंद करते हैं बिकॉज दे कैन इमेजिन देम सेल्फ इन द कैरेक्टर ऑफ द बुक। जैसे कि बहुत से लोगों को जो कह सकते हैं कि हमें बहुत से लोगों को जो अगर आप मूवी देख रहे हो, हमें मूवीज़ क्यों अच्छी लगती है, हमें वो स्टोरीज़ क्यों याद रहती है, बिकॉज सम हाउ मूवी के अंदर कोई भी एक कैरेक्टर को हम प्रिटेंड करते हैं कि यस अगर इसकी जगह पे ऐसा मैं होता, या फिर मेरा इट्स नेचर और दिस कैरेक्टर इज़ लाइक मी, वो मेरी तरह है। सो कहीं ना कहीं हमारे जो उसके अंदर एक जो है वो इमेजिनरी पिक्चर भी रहती है, और इसीलिए जैसे इंटरेस्ट कैसे रहता है वो हमें याद रहती है। सो इस तरह से यू शुड क्रिएट योर इंटरेस्ट इन द बुक, तो वो आप बुक भी आपको याद रहेगी, वो वोकेबलरी वर्ड्स भी याद रहेंगे, वो फ्रेजेस, वो कनेक्टर्स, वो सब कुछ आपको याद रहेंगे। सो आप किस तरह से इसका आंसर और कैसे देख सकते हो, आई लाइक रीडिंग बिकॉज इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू यूज़ माई इमेजिनेशन। It gives it, in addition, this is again the fancy word you can use in the, because this is all matters in your reading or in your speaking. आप जब speaking करते हो तो इस तरह के connectors in addition to that, in another words, आप इस तरह के अगर add करते हो words तो आपको बहुत अच्छे points मिलते हैं. So in addition, reading even fiction let me go places and see the things I will never get to see firsthand. It allowing me to it allows me to go to the places that don't really exist, जो कि नहीं भी हैं एग्जिस्ट करती। जैसे आपकी इमेजिनरी पिक्चर्स रहती है, इमेजिनरी स्टोरीज रहती हैं, आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, वो एक क्या है, फिक्शन है, ठीक है, आप उसको पढ़ रहे हो। फिक्शंस क्या है, जो कि कभी इतने रॉबर्ट्स या ऐसी चीज़ें नहीं हैं, बट फिर भी आप उसके अंदर यस ट्रांसफॉर्मर, बच्चे क्यों प्रिटेंड करें, यस आई एम ए ट्रांसफॉर्मर, यू आर प्राइम, आई एम लाइक ऑप्टिमस प्राइम। जो है वो ऑप्टिमस प्राइम अपने आप को बहुत ही पावरफुल है, दैट इज़ एवरीबडी लाइक्स टू प्रिटेंड ऑप्टिमस प्राइम, बम्बल बी। सो दिस काइंड ऑफ फिक्शन, ये फिक्शन कैरेक्टर्स है जो कि कभी नहीं हुए हैं, बट kids really like to pretend themselves like these characters, okay? कोई भी जो है वो विलन बनना नहीं चाहता है। सो इसी तरह से जो ये रीडिंग जो है हमें उस वर्ल्ड में लेके जाती है जहाँ पे आपने खुद को प्रिटेंड नहीं भी किया होता, खुद को आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ होता है। सो ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन गिव द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक रीडिंग? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन इज़ व्हाई डू सम पीपल हेट रीडिंग बुक्स? बहुत सारे लोगों को बुक्स अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती, अभी इसका आंसर आप कैसे देंगे? वेल, पीपल विद पुअर रीडिंग स्किल्स कैन नॉट absorb knowledge and new information at a satisfactory pace. When the person doesn't have the right reading skills, they don't get to the benefits from the reading. तो जब किसी को नहीं कहते इंटरेस्ट रहता किसी बुक, जिसकी जो कह लो कि स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, पुअर रीडिंग स्किल, जिसको नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट लगता या कुछ किसी को पढ़ना नहीं आता या फिर ये कह सकते हो कि आप जिसको रीडिंग, जैसे कई लोगों को
प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम रहती है, सो वो नहीं पढ़ना चाहते। और कई बार बुक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी बुक वो लेके आए हैं, तो उस बुक को वो कैसे रीड करते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये एक लाइक चैलेंजिंग वे है, कई लोगों को बुक्स जो है पढ़ना पसंद नहीं होता। और आप इसको और कैसे बोल सकते हो, यू कैन स्टार्ट लाइक वेल, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ऐसे यू कैन स्टार्ट लाइक दैट, वेल आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे विश्वास है, ऐसा लगता है। दिस इज़ नॉट द थिंकिंग यू आर फोर्सिंग इट लाइक बिकॉज आप, ये आपका लाइक होता है ना कि हमारा स्ट्रॉन्ग फेथ है कि क्यों लोगों को अच्छा नहीं लगता। आपने वैसे नहीं अगर बोलना कि मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव ऐसा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आई बिलीव दैट, वेल आई बिलीव दैट पीपल विद पुअर रीडिंग स्किल्स कैन नॉट अब्जॉर्व नॉलेज एंड न्यू इंफॉर्मेशन, ओके, एट अ सेटिस्फैक्ट्री फेस, कि उनको नॉलेज और नहीं लेना है करके उनको बुक से हेट रहता है। वो क्या करते हैं, मेनली दे वांट टू गेट द, जैसे आजकल यूट्यूब चैनल बहुत है, यूट्यूब के थ्रू वो सर्फिंग करके जितना वॉच करके वो नॉलेज ले सकते हैं। नॉट वॉच करने से, बिकॉज यू आर वॉचिंग, दैट वाज योर आई साइट मेमोरी, आपको वो विजुअल्स याद रहेंगे बट जो क्या बोल रहे हैं वो वर्डिंग याद नहीं रहेगी। सो रीडिंग स्किल्स आर वेरी वेरी पावरफुल स्किल। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है देन यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन स्पीक वेल, यू कैन रीड वेल एंड यू कैन थिंक वेल, ओके। सो 3 चीज़ें रहेंगी अगर आप अच्छे से, और भी बहुत कुछ रहेगा बट दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके, जो इसके स्किल्स हैं आपको रीडिंग से मिलेंगे। और आप इसका आंसर कैसे दे सकते हो अगर आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, वाई डू सम पीपल हेट बुक्स और हाउ, है ना, सॉरी हेट बुक्स, तो आप कैसे इसका आंसर देंगे अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि वाई डू सम पीपल हेट बुक्स। पहले तो आपने वो बता दिया क्यों, क्योंकि पुअर रीडिंग स्किल हो सकती है, दैट इज़ वाई। और आप ये भी बोल सकते हो बिकॉज लैक ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज़ वाई दे सम, क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कंसंट्रेशन नहीं होता। जब आप बैठे हो पढ़ने के लिए, कोई आ गया, कोई फ्रेंड है, किसी से बात हो रही है, या व्हाट डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, जैसे आज के टाइम में सोशल मीडिया है, लोग मिलने को एकदम से आ जाते हैं, कोई ऐसा अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम नहीं है इंडिया के अंदर बेसिकली। अगर बाहर किसी कंट्री में जाते हो तो बिकॉज पीपल आर वेरी बिजी, दे आर डूइंग जॉब्स एंड दे हैविंग कॉलेज एंड दे हैव स्कूल्स, दे हैव लाइक पर्टिकुलर सेटअप ऑफ देयर लाइफ। तो क्या होता है वहाँ पे आपको ऑलवेज जो सेलिब्रेशन रहती है वो सैटरडे संडेज की रहती है, वीकेंड्स में, या फिर कोई ऐसा जो कॉमन छुट्टी वाला दिन रहता है उस तरह। लेकिन उसके अंदर भी लोग लाइक मेक अ कॉल फर्स्ट, दे प्रेफर टू call first and set the time and then they will go there. So in India हमें, जैसे हम बहुत मिस करते हैं यहाँ पे इंडिया को, बिकॉज इंडिया के अंदर क्या है, कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वेन एवर यू फील लाइक टू गो, वेन एवर यू फील लाइक टू मीट द पीपल, देन यू शुड गो एंड यू शुड मीट द पीपल, राइट। सो इस तरह की चीज़ें। बट यहाँ पे आप इसका आंसर कैसे दें, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन। बहुत सारा जैसे सोशल मीडिया है, या बहुत सारे सोशल गैदरिंग्स हैं, या फिर बहुत सारे सोशल इश्यूज़ है, इसके कारण भी लोग जो है बुक्स को पढ़ना पसंद नहीं करते। इंस्टेड ऑफ दे अगर जस्ट गॉसिप और चैट करके, बात करके नॉलेज गेन करते हैं। सो उससे भी आपका जो है स्किल्स नहीं डेवलप होता। सो अभी कैसे, अब लैक ऑफ कंसंट्रेशन का आपको मैंने ये तो एक आपको हिंदी में मतलब समझाया है, बट आपने इसको बोलना कैसे है। People who tend to distract often and easily will find it hard to really dive into a book and get into the lost in the images and ideas that reading can bring. Okay, so जो लोगों का डिस्ट्रैक्शन रहता है, तो वो क्या करते हैं, बुक को पढ़ तो देते हैं, लेकिन अगर पढ़ते हैं पहले तो उनके लिए हार्ड रहता है वो इमेजिनेशंस को डेवलप करना माइंड के अंदर, या फिर खुद को उस बुक के अंदर। जैसे बहुत सारे लोगों को बुक्स क्यों पसंद रहती हैं, बिकॉज दे इमेजिन द न्यू वर्ल्ड, न्यू थिंकिंग। और कई तो कैरेक्टर के अंदर भी खुद को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसके अंदर ही चले जाते हैं। सो जो कुछ पीपल है जो डिस्ट्रैक्शन का रीज़न है कि उसके अंदर वो इतना ज़्यादा नहीं, उसको ये प्रिटेंड नहीं कर सकते, वो एज्यूम नहीं, वो विजन ही नहीं उनका क्रिएट होता, इसीलिए भी जो लोगों को बुक पढ़ना पसंद नहीं है। और आप इसको और कैसे कहते हैं, टू मच लाइक स्ट्रेसनेस और एंग्जाइटी
in life can make reading difficult for and frustration or frustrating experience, they just avoid reading. और कई लोगों को रीडिंग से जो फ्रस्ट्रेशन भी होती है, जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, लाइक अगर आपको प्लेन बुक दे दी जाए विदाउट एनी पिक्चर्स एंड विदाउट एनी लाइक जो पेजेस की जो क्या तो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तो आपको वो देख के खुद को ही नहीं अच्छा लगे कि आप उस बुक को रीड करो। लेकिन अगर आपकी बचपन से या फिर अगर आपकी रीडिंग कर कर के इस तरह के जो हैबिट डेवलप हो चुकी है, तो आपको किसी भी तरह की बुक दे दो, यू शुड बी लाइक टू रीड दैट बुक, ओके, कि उसमें है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से जो रीडिंग के क्यों लोग पीपल हेट करते हैं, ये भी आप आंसर इस तरह से भी दे सकते हो, ओके। और सेकेंड थिंग जैसे मैंने बताया, आप ये भी बोल सकते हैं स्ट्रेस तो एक बात है, मेन बात है कि सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस, ओके, सो दीज थिंग्स यू कैन ऐड इन हियर. This is another idea. So next question examiner can ask, because always questions he will get it from your answers. जब भी आप कोई आंसर देते हो तो हमेशा जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन उसी में से क्रिएट करता है। सो अब अगर इसमें से वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता तो वो आपसे वो ये पूछ सकता है कि अगर आपको इतना पता है लोगों का कि क्यों डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, यू मस्ट बी लाइक ए बुक रीडर, गुड बुक रीडर। सो वो आपसे पूछ सकता है व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, और व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू इन्जॉय रीडिंग, ओके। तो कौन सी बुक्स आपको पसंद है, कैसी बुक्स आप पढ़ना पसंद करते हो। सो आपने आंसर कैसे देना है, वेल when it comes to reading, there is not a particular type of book for me which I really like to enjoy reading. Which I really like to enjoy reading. The purpose of reading for me is लाइक अभी आप आजकल रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो अब आपको अगर मैं बोलूँ कि ये स्टोरी बुक है पढ़ लो, आप नहीं पढ़ोगे उसे। क्यों? क्योंकि यू हैव अ स्ट्रेस, ओके, क्योंकि यू वांट to appear in your speaking, or you need some different topics and different ideas or different things, right? आपको एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टर एक स्टोरी बुक दे दो कि चलो जी आज आप ये वाली वंस अपॉन अ टाइम की बुक पढ़ लो, तो यू शुड नॉट लाइक टू रीड दैट वन, राइट। तो इस तरह से अभी आप इसका आंसर इस तरह से दोगे कि मुझे जो है एक पर्टिकुलर टाइप की बुक जो है वो नहीं होती फॉर मी। जो रीडिंग है, द पर्पज़ ऑफ रीडिंग फॉर मी इज़ इफ़ आई वॉज स्ट्रगलिंग विद समथिंग, लाइक जैसे आप अभी आप स्पीकिंग के साथ आपका स्पीकिंग टॉपिक है, तो आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को उठा लोगे, उसके ऊपर रीडिंग करोगे, दैट मेक्स यू हैप्पी, और आपको पता है आपने आंसर देना है तो आप उसको मेमोराइज भी करोगे, ठीक है। आई टुक द बेस्ट बुक ऑन दैट टॉपिक and try to get some insights through it, and when the books come to an end, most of the time, or by then my brain becomes capable enough to deal with the problem, or somehow I feel I can solve the problem. जैसे कि अभी आप रीडिंग के लिए डिफरेंट, जैसे मैंने आपको रीडिंग टॉपिक दिया, रीडिंग के लिए आप बहुत सारी रीडिंग अदर भी बुक्स पढ़ोगे कि और कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी इजी लैंग्वेज मिल जाएगी, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि आप ईजीली इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर कैन एक्सप्लेन, ओके, जो भी आप उसके सामने आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और एग्जामिनर कैन आस्क सो मेनी क्वेश्चन, देन यू आर नॉट अफ्रेड फ्रॉम दैट, ओके। तो इस तरह से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। और कैसे आप इसका आंसर दे सकते हैं। प्रीवियसली, अब आपने पुरानी बात बतानी है कि कॉमिक्स बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स और फैंटेसी और फिक्शंस और these kind of like Star Wars और एक्सटेंडेड यूनिवर्स और वंस अपॉन अ टाइम, जैसे कि मैंने बोला है, स्टोरी बुक्स जैसे रहती हैं। एक बार की बात है, बताते हैं ना आपको, जब छोटे थे तो आपको आपके दादा दादी नाना नानी या मम्मी पापा स्टोरी सुनाते होंगे कि एक बार की बात थी, एक प्रिंसेस थी, एक प्रिंस था, ठीक है, तो एक या फिर सिंड्रेला की स्टोरी। सो दीज आर द वंस अपॉन अ टाइम, एक जो एक प्रिटेंडिंग फैंटेसी रहती है, ओके। तो फैंटेसी स्टोरीज जो रहती है वंस अपॉन अ टाइम। सो हाउ एवर रिसेंटली आई स्टार्ट रीडिंग ऑन द लिटरेचर और सम काइंड ऑफ बुक्स जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगती है रीडिंग करना, वो पढ़ रहे हो आप। आई इन्जॉय क्लासिक बुक्स ऑल्सो, कंटेम्प्रेरी एंड नॉन कंटेम्प्रेरी बुक्स, और आप ये भी कह सकते हैं कि आई लाइक बायोग्राफीज, आई लाइक नॉवेल्स, बहुत सारी आई लाइक फिक्शंस। तो इस तरह से भी आप इसका आंसर दे सकते हो। सो दीज ऑल आर द आंसर्स यू कैन गिव टू द एग्जामिनर इफ़ योर टॉपिक इज़ हैविंग रीडिंग, ओके।
तो अगर आपका टॉपिक रीडिंग है स्पेसिफिकली, तो इस रीडिंग के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन आंसर जो है एग्जामिनर को आप दे सकते हो और इस तरह से आप आंसर उनको कर सकते हो. एंड इफ़ यू नीड एनी अदर आंसर रिगार्डिंग दिस टॉपिक रीडिंग, प्लीज़ let me know and write down in the comment section. I will definitely make the answer of that one specifically for you अगर आपकी रिक्वायरमेंट है. अगर आपको लगता है कि येस इनसे आपका जो है आइडियाज़ आपको मिल गया इनफ, यू कैन बिल्ड योर ओन आंसर्स अकॉर्डिंग टू दीज आंसर्स, अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चंस और आंसर्स, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी स्पीकिंग के अंदर ही. एंड इफ़ यू हैव एनी अदर टॉपिक इन योर माइंड और आपको लगता है कि ये टॉपिक हमारी स्पीकिंग अभी आ रही है, देन माई प्रायोरिटी इज़ you. So अगर आपकी speaking nearby है, if you need to do free speaking, then please write me down in the comment section. We will definitely set up the time for the live speaking. I'll give you the topic, I'll give you the cue card, I will give you the time. Accordingly we will figure it out whenever you have a time, whenever you want to do speaking. So I will do that with you. एंड फ्री स्पीकिंग के लिए आपको करना क्या है, यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड एज ओके. उसके अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपने शेयर करना है बहुत सारा जितना हो सकता है. और इसके साथ अगर आपका कोई और टॉपिक है तो वो भी आपने ज़रूर लिख के भेजना है इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली मेक द टॉपिक रिक्वेस्टेड टॉपिक, आई विल डेफिनेटली मेक द क्वेश्चन आंसर्स ऑन दैट टॉपिक. और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और सब्सक्राइब के साथ ही शेयर भी ज़रूर करना है. सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर speak is free speaking, then please write me down in the comment section. We will set the time and do free speaking. Okay, thank you very much for watching this video till end. Bye. Have a nice day and best of luck for your reading, speaking actually. Thank you. Bye.